नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिन शर्मा है और मैं एक पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ हूँ। आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि काफ़ी फ़ेमस है आजकल, कई सारे इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात होती है और इसका एक बार हम एक ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं, एक सच्चाई से रिव्यू करते हैं कि इसका जेनुइनली फ़ायदा है कि नहीं है। आज हम बात करूँगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके का फास्टिंग करने का तरीका है, जिसके अंदर कई सारी रेशोज़ के साथ लोग फास्टिंग कर, जैसे कि मान लीजिए 24 घंटे में से वो 18 घंटे फास्ट करेंगे, बाकी घंटे खाना खाएँगे, या 18 घंटे के बजाय 16 घंटे फास्ट करेंगे या 15 घंटे फास्ट करेंगे। तो ये अलग-अलग रेशोज़ में लोग फास्टिंग और ईटिंग फूड के टाइम को बाँट लेते हैं। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के इतना क्यों हाइप बना, इतना क्यों इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करता है, वो आपकी बॉडी में एक प्रकार से स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसको हम कैटाबॉलिक स्ट्रेस बोलते हैं, और बॉडी को एक हंगर स्टेट की तरफ लेके जाता है। जब बॉडी आपकी हंगर स्टेट की तरफ जाती है, तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं, उसके कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, जो कि बॉडी को एक तरीके से ये बताते हैं कि भाई खाने की कमी हो रही है, तो आप खाने के जो सोर्सेज हैं उसको चेंज करो। तो वो लिवर का ग्लाइकोजन की तरफ जाएगा, आपके बॉडी फैट की तरफ जाएगा, तो आपके सेल्स अपना मेटाबॉलिज्म बदलते हैं और फिर वो ग्लाइकोजन रिजर्व्स कम करते हैं या आपका वेट लॉस करते हैं, आपके फैट को कम करते हैं। लेकिन क्या इसका कुछ शरीर पे फायदा है? देखिए, जो नॉर्मल आदमी है, एक आम आदमी है, जो ओबीज़ नहीं है, जिसको फैट नहीं है, उसमें इसको कोई फ़ायदा नहीं है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि ओबीज़ हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वहाँ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग डेफ़िनेटली काम करती है। एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ हमारी एक जर्नल है मेडिसिन की, जिसमें एक आर्टिकल भी काफ़ी टाइम पहले कुछ आया था, जिसमें कहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग डेफ़िनेटली काम करती है वेट लॉस के लिए। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं है। वो एक तरह का ट्रीटमेंट मान लीजिए, एक तरीका है फास्टिंग का जिससे आप वेट लॉस कर सकते हो, बट वो एक रिप्लेसमेंट नहीं है एक्सरसाइज का या नॉर्मल डाइट का। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 4 दिन तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए और फिर आप नॉर्मल डाइट पे जाइए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा वेट लॉस की अगर बात करें। और वहीं अगर एक नॉर्मल आदमी है, एक हेल्दी आदमी है, जिसको डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सरसाइज करता है, बॉडी फिट है, वज़न ज़्यादा नहीं है, उन कंडीशंस में इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई हेल्पफुल रोल नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई इंडिया में हमारे पर्टिकुलरली फास्टिंग का एक कल्चर रहा है, वो हम कई सालों से, कई सदियों से हमारे पेरेंट्स सब लोग फास्ट रखते थे, और अगर आप देखेंगे पूरे साल में कई दिन आते हैं जहाँ पे लोग फास्ट करते हैं। देखिए, फास्टिंग से कुछ क्लेंजिंग होता है शरीर का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन वो एक टाइम देता है बॉडी को कि बॉडी अपने जो पूरे सिस्टम्स हैं, पूरे जो मेटाबॉलिज्म, उसको एक रीसेट करे। एक तरीके से फास्टिंग स्टेट में आपकी बॉडी अपने सारे मेटाबॉलिज्म को चेंज करके चेक करती है, लेकिन उसका कुछ बहुत फ़ायदा होता है शरीर को, ऐसा नहीं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी सेम प्रिंसिपल है कि वो कैटाबॉलिक स्टेट, एक स्ट्रेसफुल स्टेट क्रिएट करेगी, बट वो बॉडी को चेंज नहीं करेगी जब तक कि उसको आप सस्टेन्ड तरीके से कई महीने तक कर नहीं रहे हैं। और यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो एक शॉर्टकट है, एक शॉर्ट बर्स्ट है वेट लॉस करने का, लेकिन वो एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है। यदि आप शुरू में आपके महीने, 1.5 महीने में आपको वज़न कम होगा, लेकिन अगर उसको आप सस्टेन नहीं करेंगे कुछ और चीज़ से, मतलब एक्सरसाइज से, तो वो वेट लॉस सस्टेन नहीं रहेगा, वो दोबारा वजन बढ़ जाएगा। क्योंकि इस प्रकार की डाइट को आप ज़िंदगी भर सस्टेन नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पूरी उम्र इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हूँ, वो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और आई थिंक बहुत लोग साल के बाद, 2 साल के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ देते। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तब आपकी डाइट में कुछ कमियां हो सकती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। पर्टिकुलरली अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ में कीटो डाइट भी अगर ऐड करेंगे, कि भाई जब भी आप खाना खा रहे हैं वो हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट है, तब आपको डेफिनेटली फाइबर की डेफिशिएंसी और विटामिन की डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाएंगी, तो वो आप कहीं ना कहीं डाइट में अपनी सप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सो यदि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, तो उसका पूरा समझिए, ज्ञान रखिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई तरीके हैं, कई तरह की रेशोज़ होती हैं कि कितने घंटे खाना है, कितने घंटे नहीं खाना है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ जो हैं वो अलग-अलग लोगों के लिए बनी हैं। ओवरवेट है या आप एक्सरसाइज करते हैं, उस जगह पर कुछ फ़ायदा है वेट लॉस को सँभालने के लिए, लेकिन वो एक लाइफ़स्टाइल का तरीका नहीं है।
वो ऐसा नहीं है कि वो एक कोई हेल्दी या कोई बेटर लाइफ़स्टाइल है, एक बैलेंस्ड डाइट के ऊपर। अगर आप एक नॉर्मल बंदे हैं तो प्लीज़ बैलेंस्ड डाइट रखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपकी कुछ और क्वेश्चंस हो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर प्लीज़ हमसे पूछिए, हम डेफ़िनेटली आपको आंसर करेंगे। थैंक यू।